इसमें आते हैं ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंटम। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंटम में क्या होता है कि हमें देखते हैं कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट होते हैं वो दो चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। एक तो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट हमारा कंट्रीब्यूट करता है, दूसरा ऑर्बिटल। स्पिन वाला क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस के अराउंड घूमता रहता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है उसे हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। तो ये दोनों मैग्नेटिक जो दोनों ऑर्बिटल और स्पिन दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे मैग्नेटिक मूवमेंट को बनाने के लिए। अब आते हैं हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट की कंट्रीब्यूशन कैसे रहती है। जो स्पिन वाला होता है वो हमारा केमिकल इन्वायरमेंट पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए वो तो कंट्रीब्यूट करता रहेगा। और जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, ये हमारा डिपेंड करता है केमिकल इन्वायरमेंट पे। देयरफॉर ये इसका जो मोशन होता है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि ये केमिकल इन्वायरमेंट पे डिपेंड कर रहा है। और केमिकल इन्वायरमेंट की वजह से क्या होगा, ये कुछ ना कुछ तो रिड्यूस होगा या फिर क्विंच होगा। तो इसी पे हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है ऑर्बिटल एक्सप्लेन द क्विंचिंग ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे होगी, हम CFT के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं। जो CFT थ्योरी थी हमारी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो क्या एक्सप्लेन करती थी कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ का, वो 3D ऑर्बिटल में जाता है। ठीक है, और 3D ऑर्बिटल के पास क्या होते हैं, 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं। ये हमने पढ़ा था dx स्क्वेयर dz स्क्वेयर dx स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर dzx dyz और dxy। ठीक है, इन ऑर्डर टू generate orbital magnetic movement, electron must revolve around the nucleus via its orbital. This is possible if 3 conditions are satisfied. हमें 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती हैं। पहली कंडीशन क्या है, ऑर्बिटल शुड डीजनरेट होना चाहिए, ये सभी हो रहे हैं। ऑर्बिटल शुड बी ऑफ सिमिलर शेप एंड साइज, ताकि जो ऑर्बिटल डीजनरेट होगा एक दूसरे में वो ट्रांसफॉर्म हो सके। यहाँ पे हम ये लिख लेंगे कि ये क्या हो सके, ट्रांसफॉर्म हो सके। ठीक है, और तीसरी कंडीशन क्या आती है, ऑर्बिटल मस्ट नॉट कंटेन इलेक्ट्रॉन ऑफ आइडेंटिकल स्पिन। अगर आइडेंटिकल स्पिन होगी तो सेम साइड पे स्पिन होगी ना, तो वो नहीं होनी चाहिए। हम देखते हैं, हम CFT में डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल और स्प्लिट होते हैं ये 5 ऑर्बिटल्स। ये किस में होते हैं, 2 ग्रुप्स में। हम डिवाइड करते हैं इसको EG में और T2G में। ये हम किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं, एनर्जी के डिफरेंस के बेसिस पे। और यही चीज़ क्या आती है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट में एज अ बैरियर हो जाती है, बैरियर होता है इसका, मतलब बैरियर कंस्ट्रक्ट करती है। ठीक है, अगर हम EG उसमें देखें, EG सीरीज़ में, ड्यू टू देयर शेप दीज कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर बाय रोटेशन। अब dz स्क्वेयर है और dy स्क्वेयर dx स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर है, ये एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी जो शेप है वो डिफरेंट है और इनकी एनर्जी लेवल भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। सो ये कौन सी कंडीशन फुलफिल नहीं करते, पहली तो कंडीशन फुलफिल करें कि ये डीजनरेट हो सकते हैं, दूसरी सिमिलर शेप एंड साइज़, ताकि ये ट्रांसफॉर्म हो सके, तो ये क्या करते हैं, ये फुलफिल नहीं करते हैं कंडीशन इनटू अदर बाय रोटेशन। सो कंडीशन 2 इज़ नॉट फुलफिल्ड। EG क्या है, सेट कैन नॉट जनरेट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट को ये जनरेट नहीं करते हैं। सेम हम किस में करेंगे, टेट्राहेड्रल में भी सेम सिस्टम रहता है। अब आते हैं T2G सेट में, ये क्या करते हैं, ये ओबे करते हैं 1 और 2 कंडीशन को। 1 और 2 कंडीशन क्या थी कि ये डीजनरेट होते हैं और इनका जो शेप और साइज़ है वो सेम होता है। शेप और साइज़ कैसे सेम होता है, क्योंकि इसमें क्या है, DZX है, D, इनका शेप एंड साइज़ कैसे सेम होता है T2G का, ये देखो DXY है, DYZ है और DZX है। इनकी जो शेप होगी वो सेम होगी और साइज़ क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, हम यहाँ पे थे। अब जो इलेक्ट्रॉन आएगा इनिशियली, अगर वो पहले तो ये चीज़ थी हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स थे इसके। ठीक है, DXY जो है ये इसको किस में जाना चाहिए था, dx स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर में, कि उसमें नहीं जाता, तो इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं। अब बचे हमारे पास 2 डीजनरेट ऑर्बिटल। अब हमें ये देखना है कि क्या ये 2 डीजनरेट ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट करेंगे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट में। अब देखते हैं, ये वो नहीं करता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन आया इनिशियली DXY ऑर्बिटल में, ये क्या करता है, Z एक्सिस के अराउंड ये सर्कुलेट करेगा और जंप कर जाएगा या तो DZX में या फिर DZY में। ठीक है, इस मूवमेंट को क्या करते हैं, इक्विवेलेंट होता है, जिस डायरेक्शन में करंट आपका फ्लो कर रहा होता है उसी डायरेक्शन में ये फ्लो करता है, और जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है,
अब आते हैं इस पे dz(x) कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू dy(z) बाय रोटेटिंग इट थ्रू 90 डिग्री अबाउट z एक्सिस। हम इस ऑर्बिटल को dz(x) को क्या कर सकते हैं, अगर हम z एक्सिस के थ्रू इसको हम इसको क्या करें, रोटेट करें अबाउट 90 डिग्री, तो ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है किसमें, dy(z) में। ठीक है, नाउ थर्ड कंडीशन, अब हम इसने हमें देख लिया कि ये जो दो थे इन्होंने दो कंडीशन फुलफ़िल कर ली। ठीक है, अब जो थर्ड कंडीशन थी वो क्या थी कि या जो वो आता है हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो T2G सेट को जनरेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अब हम इसमें देखेंगे, इस वाले इसमें ये हमने डाल रखा है हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस का और लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस का। हाई स्पिन में क्या है कि पहले हमारा T2G फिल हो, पहले हमारा 3 इसमें आए, जैसे हमारे पास होता है ना ये वाला, सेकेंड पहले ये फिल होंगे, फिर ये फिल होंगे, फिर ऐसे। ठीक है, और जो लो स्पिन में क्या होता है, पहले नीचे वाले ही भरते जाते हैं और ऊपर वाले बाद में भरते हैं। क्यों, क्योंकि लो स्पिन क्या होता है कि जो स्पिन होती है इनकी लो होती है, क्योंकि इनका जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो स्पिन लो है, तो इसमें भरेंगे फिर ऊपर जाएंगे। और इसमें क्या है, हाई स्पिन में क्या होता है कि इनका जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, तो इसमें भरने के बाद यहाँ पे भरते रहते हैं। ये हमने 5th सेमेस्टर में पढ़ लिया था। ठीक है, अब इसमें देखें, पहले हाई स्पिन का देखते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन आया T2G में गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन आया T2G में गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन आया किस में आएगा, dxy में। ठीक है, भर गया पूरा, तो वो क्या करेगा, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि हमें क्या चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं D4 में। D4 में क्या हुआ, 3 नीचे भर गए, 1 ऊपर भर गया। हमें zy और zx ये जो दो थे ना, इनमें अनपेयर्ड चाहिए हमें। ठीक है, ये तो सारे इक्वल हो गए। और जो 5 वाला था D5, इसमें 3 इसमें 2, ये भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। D4 D2 जो चौथे वाला है ये कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब चौथा जो इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है, तो D6 क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। D7 भी कंट्रीब्यूट करेगा, D8 नहीं करेगा, क्योंकि सब में बराबर से फेल हुए, 3 2 नीचे 1 2 ऊपर, और ये वाला भी क्या करेगा, कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। अब इसमें आते हैं, इसमें क्या था, 1 ही भरा, कंट्रीब्यूट करेगा, 2 भरा, कंट्रीब्यूट करेगा, फिर से 3 भर गए, दोनों में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। T2G4 आ गया, ये कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि इसमें लो स्पिन है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो नीचे से ही भरना शुरू होगा। ठीक है, एक्स वाई में जा सकता है या फिर YZ में जा सकता है, तो ये कंट्रीब्यूट करेगा। और T2G5 वाला भी कंट्रीब्यूट करेगा। T2G6 वाला कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि नीचे क्या बन गए, 6 के 6 भर गए। ठीक है, और T2G7 वाला भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि नीचे 2 2 2 2 पूरा हो गया और ऊपर 1 आया। T2G8 वाला भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि यार ये इसमें क्या है, यहाँ से क्या हो गया था, नीचे पूरी पैक्ड हो गया था, तो ये कंट्रीब्यूट ही नहीं करेंगे। जब पूरा पैक हो जाता है तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करता। देखो, इसमें पैक हो गया, नीचे 1 1 इलेक्ट्रॉन तीनों में, तो ये कंट्रीब्यूट नहीं किया। इसमें 6 6 कंट्रीब्यूट नहीं किया। अब इसमें क्या था, पैक हो गया, कंट्रीब्यूट नहीं किया, नीचे पैक, कंट्रीब्यूट नहीं किया, नीचे पैक, कंट्रीब्यूट नहीं किया। अब ये कंट्रीब्यूट कर रहे थे, नीचे पैक, कंट्रीब्यूट नहीं किया। तो ये था हमारा ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट। और यही पूरी जो थ्योरी है ये हमें किस में लिखनी होती है, क्विंचिंग में।